एक ये छोटी सी प्रैक्टिस वो इम्प्लीमेंट कर लें, इसके बहुत चमत्कारिक रिजल्ट। सर अब आप हम चलते हैं हेल्थ इश्यूज की तरफ। ठीक है। किस तरीके से ये हेल्थ इश्यूज में हमारे को हेल्प आउट कर सकता है? ठीक है। देखिए, जैसे अब तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस आज के समय में सबसे बड़ा हेल्थ इश्यूज है, ठीक है, इशू है। और मुझे लगता है कि आज की जो यूथ है ना, जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि इतने सारे एक्सटर्नल स्टिमुलीज़ नहीं थे, सबसे बड़ी बात थी फ़ोन नहीं था, फ़ोन नहीं ठीक थे। है? तो लोग, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खेत में काम कर रहा है, तो जब तक वो खेत में काम कर रहा है, उसकी हुँ, राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होनी चाहिए, भाई मेहनत कर रहा है, खूब मेहनत का मेहनत कर काम रहा है। है। हाँ। जब वो खेत से बाहर निकला, घर पहुँचा, नहाया-धोया तो उसकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो गई और अब वो सुकून में आ गया। हुँ, हम कैसा जीवन जी रहे हैं 21वीं सदी में कि अब वो सुकून नहीं बचा है, ठीक है? आप हमेशा फ़ोन आपके पास, स्क्रीन टाइम हुँ, आपका बहुत ज़्यादा है, लगातार जो है ना आपको एक्सटर्नल फीडबैक मिलता जा रहा है। तो जो ये एक्सटर्नल फीडबैक है ना, हुँ, ये एक शेर है, आप समझिएगा। तो जी, लगातार हम शेर के साथ रह रहे हैं तो क्या होता है, हमारी राइट नॉस्ट्रिल हमेशा एक्टिव है, ठीक है? और अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, इसका मतलब हुँ, क्या है, एनर्जी, एनर्जी, आप हमेशा एनर्जेटिक हैं। इवन दो यू डोंट नीड टू बी नीड एनर्जेटिक, लेकिन आप एनर्जेटिक हैं, ठीक? हुँ, तो ये फिर क्या होता है, स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, मतलब डब्ल्यूएचओ ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो सबसे बड़ा एपिडेमिक है, वो 21वीं सदी का वो स्ट्रेस, ठीक स्ट्रेस है? है। सबसे, और हम खुद भी अपनी लाइफ को देखें, जितने भी लोग हैं ना, अगर हुँ, जो मतलब जो ऑडियंस देख रही है, वो भी ये कोरिलेट करेगी कि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कभी-कभी मन शांति नहीं होता। आप सोने चले गए बिस्तर पे, हाँ, घंटे-घंटे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे निकल गए, वो एक रील सी चल रही है अंदर, ठीक है? जी, कि मतलब पिक्चर चल रहा है, ये हो गया, वो हो गया, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा? तो हुँ, ये जो है, अगेन वही बात कि स्ट्रेस को कैसे हम दूर कर सकते हैं। हुँ, तो अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव, और राइट में भी जैसे मैंने आपको 5 एलिमेंट बताए, अगर उसमें फायर या एयर एक्टिव है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा, मतलब वो, जैसे अगर एयर एक्टिव है, तो वो आपको एंग्ज़ायटी में लेके जाएगा। हुँ, अगर फायर एक्टिव है, तो आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएँगे, ओके, बहुत आपको गुस्सा आएगा, बहुत इरिटेटेड रहेंगे, ठीक है? तो अगर क्या करना चाहिए, ठीक है? अगर वो ऐसी प्रॉब्लम है, तो हुँ, सिंपली जो है आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव करिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव करने के बाद लम, लम इसका उच्चारण करना शुरू करिए। अच्छा, तो वो क्या करेगा, आपको तुरंत जो है काम कर देगा, क्योंकि आप अर्थ में एस्टेब्लिश हो जाएँगे, हुँ, आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी, आपको बहुत आराम मिलेगा। कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं? ठीक है, फिक्स करने के लिए देखिए, ऐसा कहा जाता है कि दिन में सूर्य हैं, सन की जी, एनर्जी है, तो दिन में जितनी आपकी चंद्र नाड़ी, मतलब जितना आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव रहेगा, उतना अच्छा रहेगा, ठीक हुँ, है? रात में जितना आपकी सूर्य नाड़ी जितनी एक्टिव रहेगी, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि रात में चंद्रमा है, सूर्य नहीं है, तो सूर्य नाड़ी अगर आपके शरीर में एक्टिव है, तो एनर्जी के लेवल पे उसमें बैलेंस बना रहता है, ठीक? ओके, तो हर व्यक्ति को कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा वो चंद्र नाड़ी को एक्टिव कर सके दिन में। हुँ, जैसे अगर मान लीजिए आपकी राइट नॉस्ट्रिल दिन भर एक्टिव है, तो अगर रात में भी आपकी राइट एक्टिव होगी ना, तो ऐसा नहीं कि अब रात में राइट नाइट एक्टिव है तो आपको बड़ा आराम मिल जाएगा, नहीं, क्योंकि आप उस कंटीन्यूअस लूप में फँसे हुए हो, फँसे हुए। ठीक है? हुँ, तो दिन में अगर चंद्र है, तो रात को फिर अगर सन आता है, तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर दिन में भी राइट चल रही है, सन चल रही है, तो रात को फिर सन नहीं नहीं चलेगा। तो चलेगा। ये देखिए कैसा साँसों से, मतलब साँसों के माध्यम से ही आप पूरी तरीके से गवर्न हो रहे हैं। गवर्न कोई कहता है कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रही है, बहुत एंग्ज़ायटी, जैसे अगर कोई कहता है ना हुँ, एंग्ज़ायटी हो रही है, हुँ, आपके नाक पे, जैसे अब जैसे मैंने ईड़ा-पिंगला बता दिया आपको, हुँ, अब इसमें साँसों में 5 एलिमेंट भी होता है, ठीक अच्छा, है? जैसे अगर हवा जो है अगर नाक के निचले हिस्से से निकल रही है, तो वो वाटर एलिमेंट है। बीच अच्छा, के हिस्से से निकल रही है, तो वो अर्थ एलिमेंट है। अगर ऊपर के हिस्से से निकल रही है, तो वो फायर एलिमेंट है। हुँ, यहाँ से निकल रही है, तो एयर एलिमेंट साइड से निकल रही हुँ, है। और अगर अंदर-अंदर ही रह रही है, आपने ब्लो किया, कोई हवा ही नहीं आ रही है, तो वो हाँ, फिर आपका स्पेस एलिमेंट है। जी, अब अगर आपको कभी भी पब्लिक देख रही है, अगर आप कभी भी अगर आपको ये होता है कि आपको बहुत एंग्ज़ायटी फ़ील हो रहा है, तो हुँ, आप अगर अपने हाथ को यहाँ पे लेके जाएँगे, मान लीजिए अगर ये नॉस्ट्रिल एक्टिव है, हुँ, आप यहाँ पे लेके जाएँगे तो आपको यहाँ पे हवा मिलेगी। सोचिए कितना गहरा हुँ, मतलब विज्ञान है ये, कि आपने चेक किया, अच्छा यहाँ पे हवा आ रही है, आप सिर्फ़ इस करवट लेट जाइए, हाँ। अपनी नॉस्ट्रिल चेंज कर लीजिए, जो आपकी एंग्ज़ायटी को खत्म। सो कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे अब मेरी ये एक्टिव हो रखी है, हुँ, आई वांट कि ये वाला शुरू हो जाए, हाँ। तो मैं कैसे ठीक। कर ओके, कैसे चेंज करेंगे, जो आपका प्रश्न था, कि सिंपल है, सबसे आसान जो तरीका है चेंज करने का, वो है कि आप बिस्तर पे लेट जाइए। मान हुँ, लीजिए जो नॉस्ट्रिल आपको करनी है एक्टिव, हुँ, वो वाला हिस्सा ऊपर रखिए। जैसे अगर मुझे लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव करनी है, मैं दाएँ करवट लेट जाऊँ, हाँ, तो थोड़ी देर में मेरी ये वाली नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में एक्टिव हो जाएगी। ओके, सेम वही अगर मुझे राइट एक्टिव करनी है, मैं लेफ्ट करवट लेट जाऊँ, हुँ। तो एक्टिव हो जाएगी। तो सर जैसे ये तो लेटने के टाइम पे तो हम कर लिया ईज़ी है, बट अगर मैं कहीं पे हूँ, किसी इवेंट में हाँ, हूँ और अच्छा उस क्वेश्चन, टाइम पे अगर मुझे अच्छा करना क्वेश्चन। है, तो कैसे चलिए मैं करूँगी? आपको एक बैठ के भी बता देता हूँ, एक खड़े होके भी बता देता अच्छा, हूँ, ठीक है? जी, तो अगर आप जैसे बैठे हुए हैं, ठीक? जी, यहाँ पे,
हाँ, तो उस केस में कैसा है कि जो नॉस्ट्रिल आपको एक्टिव करनी है हाँ, उस पैर को आप ऐसे करके ऊपर ले आएंगे, ठीक। ओके, जब आप ऊपर लेके आएंगे और थोड़ा सा अपने आप को इस तरह से करिए कि आपका पूरा का पूरा वेट जो है इस साइड में आ जाए। अच्छा, जिस जिसको साइड में एक्टिव मुझे करनी एक्टिव करना है। नहीं, जिसको एक्टिव करना है उसका ऑपोजिट। जैसे मुझे आप देखिए मैं अच्छा, ये एक्टिव करना चाह रहा हूँ, हाँ, मेरा ये पैर ऊपर है, मतलब मैं हुँ, लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव करना चाह रहा हूँ, तो हुँ, मेरा पूरा का पूरा वेट मेरे राइट में आ गया। अब ओके, हल्का हल्का अपने हाथों से इस पैर को दबाना शुरू करेंगे। ओके, विद इन अ मिनट, विद इन अ फ्यू सेकंड भी जैसे आपकी प्रैक्टिस रहेगी, हुँ, धीरे 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 वो चेंज होके चेंज हो चेंज जाएगा, हो ठीक है। जाएगा। ये एक तरीका हो गया। हाँ, अगर आप खड़े हैं और खड़े होके अगर आपको चेंज करना है, हुँ, तो आप जैसे खड़े हैं तो अपने हाथ को जैसे मान लीजिए अगर अगर हमें लेफ्ट चेंज करनी है, मुट्ठी बनाया, हुँ, अपने जो है हाथ के नीचे इस तरीके से हुँ, आप करेंगे और अपना पूरा का पूरा वेट जो है, खड़े जब आप है, पूरा का पूरा वेट अपने राइट वाले लेग पे दे देंगे। ओके, इसलिए मतलब ये आपको उठाना नहीं है, हाँ, बट मतलब ऐसा आपको मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप इस हुँ, तरीके से करके पूरा का पूरा वेट अगर आपने दे दिया और थोड़ी देर तक ऐसे इसको प्रेस करेंगे, ये नॉस्ट्रिल एक्ट। जैसे आपने देखा होगा ना, साधु लोग पहले वो डंडा लेके बैठते थे इस तरीके से, हाँ, वो डंडे का योग डंडा कहते थे। उसका योग डंडे का पर्पस ही वही था। उनके अच्छा, पास अलग-अलग तरीके के लोग आते थे, तो हाँ, जो अलग-अलग समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए वो क्या करते थे, सांसों को यूज़ करते थे। तो जैसे आपकी समस्या वैसी है कि जो ईड़ा में उसका काम बनेगा, तो हुँ, उन्होंने अपने आप को ईड़ा में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपकी समस्या ऐसी है जिससे पिंगला से सॉल्यूशन निकलेगा, तो पिंगला में कन्वर्ट कर लिया। तो सेम वही प्रोसेस आप कर रहे हैं। इस तरह हुँ, से दबा लिया आपने हाथ को और ये वाला पैर इस पे पूरा वेट दे देंगे, विद इन फ्यू मिनट जो है चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। ओ तो जैसे अगर आप अभी स्ट्रेस में हैं मान लेते हैं, हुँ, तो आप एक तो ये प्रैक्टिस शुरू करिए, ठीक? और जैसे अगर आप घर पे रह रहे हैं, पॉसिबिलिटी है, तो फिर आप क्या करिए, करवट देके लेट जाइए, बीच-बीच में लेटते रहिए। हुँ, बहुत तगड़ी अगर प्रैक्टिस हो रखी है कि बिल्कुल ही भैया आप मतलब लेटे, चेंज तो हो गई, लेकिन हुँ, जैसे ही उठे 2 मिनट बाद फिर चेंज हो फिर गई, चेंज हो गई। तो कॉटन ले लीजिए, कॉटन अच्छा, लेके नाक में डाल दीजिए, राइट ओह! नॉस्ट्रिल को बंद ही कर दीजिए। अब क्या ओके, हुआ शरीर ऑटोमैटिकली शरीर की एक हाँ, प्रैक्टिस है, ठीक है? हाँ, भैया कि उसने राइट से पूरा का पूरा रात दिन वो ब्रीथ किए जा रहा है, हुँ, महीनों-महीनों आपने प्रैक्टिस की है, सालों-साल से आप शेर के साथ रह रहे हैं, ठीक है? तो जैसे ही आप कॉटन डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या आप शेर को हटा रहे हैं, हटा रहे ठीक? हैं, अब क्या हुआ शरीर को अगर जीवित रहना है, तो उसको ब्रीथ तो करना ही पड़ेगा, तो अब क्या सही करेगा वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू शुरू करेगा, कर बहुत देगा। अनकंफर्टेबल लगेगा, 1 दिन 2 हाँ, दिन क्योंकि आदत नहीं है ना, आदत तो नहीं है। 1 दिन 2 दिन बहुत अनकंफर्टेबल लग सकता है। लेकिन जैसे-जैसे वो आप ऑब्जर्व करेंगे घंटे 2 घंटे में ही ना, हाँ, आपके अंदर जो रेस्टलेसनेस था, वो दूर होना शुरू हो जाएगा। ओके, एकदम मतलब चमत्कार की तरह। तो दिन में ये प्रैक्टिस करिए, हुँ, रात में जो है आप पिंगला चला सकते हैं। अगर रात में जब पिंगला चल रही है अगर आपको बहुत रेस्टलेस लग रहा है, तो रात में भी इड़ा ही चलाइए, शुरू ओके, के दिनों में, ठीक है? जब तक आपकी आपकी इड़ा दिन में प्रधान ना हो जाए। हुँ, दिन में अगर आपकी इड़ा चलने लगी, तो रात में पिंगला चल के आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। रात में आपका डाइजेशन बहुत जैसे अगर आपकी रात में पिंगला चलती है, हाँ, तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है, शरीर में थोड़ी-सी गर्माहट रहती है, तो शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, हाँ, फैट लॉस शुरू हो जाता है, अच्छा, ठीक है? आप मोटे कभी नहीं होंगे, चाहे जो खाना है खा आप लीजिए। जैसे इसीलिए आप नहीं मैं कुछ भी मैं सब कुछ आप खाता हूँ, फिटेड मैं हो। सब कुछ खाता हूँ, मतलब इन अ ओके, लिटरल सेंस ऐसी कोई भी चीज़ जो ना खाता हूँ ऐसा नहीं, ठीक है? ऑब्वियसली शुगर वगैरह थोड़ा कम, ठीक है। हुँ, लेकिन क्यों? क्योंकि आप अगर आपकी पिंगला चलेगी ना, हुँ, आपकी बॉडी जो है आपका बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा और फैट बर्न आपके सोते-सोते फैट बर्न होने लगेगा। हाँ, डाइजेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हुँ, आपने खाना खाया ना बहुत, खाना खाने के बाद मान लीजिए अगर आपने बहुत ज़्यादा ही खाना खा लिया, वैसे तो कम ही खाना चाहिए हाँ, लेकिन बट मान लीजिए कभी-कभी ओवर ईटिंग होती है। अगर ओवर ईटिंग हो गई, हाँ, जाके आप बाएँ करवट लेट जाओ, अच्छा, सिर्फ 2 मिनट, ओके, आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी, ये तो बहुत ही मैजिकल सी चीज़ अग्नि जो बताई है, है। जो पेट की अग्नि है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हाँ, 2 मिनट के अंदर खाना पूरा पच जाए। अच्छा, पचना ही पचना है, मतलब वो बॉडी काम ही वैसे करता है, काम ठीक है? तो नाइस, ये अगर आप फॉलो करते हैं दिन में चंद्र, रात में सूर्य नाड़ी, हाँ, तो आप देखेंगे कि अब धीरे-धीरे आप इक्विलिब्रियम में आने लगे। हाँ, और जब आप इक्विलिब्रियम में आने लगते हैं ना, तो बड़े सारे पॉजिटिव चेंजेस आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में देखिए, कैसा है ना अभी हम बहुत परेशान रह रहे हैं। इवन तो कोई परेशानी है नहीं, भाई है अगर नहीं, सच में परेशानी है और हुँ, परेशान रहो तो अच्छी बात है भाई, शेर है, लड़ना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, जिम गए, वहाँ पे एक्सरसाइज करनी है, हाँ, तब तो हो परेशान अच्छी बात है। लेकिन बैठ के टीवी देख रहे हो सोफ़े पे हुँ, और मन भागे जा रहा है, तो ये परेशानी है। परेशानी। और इसको बहुत जैसे मैंने बताया बहुत आसान तरीके से आप फिक्स कर सकते हैं। सर वैसे मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं माइंड में कि मतलब हर तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, तो ऐसे में हम कैसे काम ये कर लें? एंग्ज़ायटी है आपकी। जो हाँ, ये मल्टीपल देखिए क्या होता है ना 2 चीज़ें बताता हूँ मैं आपको एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन, ठीक है? हुँ, एंग्ज़ायटी जो है ना वो ग्रोथ से रिलेटेड होता है। कभी भी आपके जीवन में अगर ग्रोथ पे क्वेश्चन है ना, आप हाँ, अगर ग्रो नहीं कर रहे, तो आप एंग्ज़ियस होंगे। कैसा होगा? क्या कर पाऊँगा? अरे मैं ये हाँ, कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? वो कर पाऊँगा कि नहीं? तो ये ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो एंग्ज़ायटी है, ठीक है? हुँ, अगर आपके जीवन में गेन नहीं हो रहा है, जैसे आपने कोई काम किया, ठीक? आप उसमें फेल हो गए, आप फिर से मेहनत करेंगे, फिर हुँ, काम करेंगे, फिर फेल हो गए, 8-10 बार फेल हो गए, तो क्या है? अरे मैं ये हाँ, कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, वो कर पाऊँगा कि नहीं? तो ये ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो एंग्ज़ायटी है, ठीक है? हुँ,
अगर आपके जीवन में गेन नहीं हो रहा है, जैसे आपने कोई काम किया, ठीक, आप उसमें फेल हो गए, आप फिर से मेहनत करेंगे, फिर काम करेंगे, फिर फेल हो गए, 8-10 बार फेल हो गए, तो क्या होगा? आपको शिकायत रहेगी। आपको अपने पास्ट से शिकायत है कि यार कुछ भी करता हूँ, काम नहीं बनता है, तो वो हाँ, डिप्रेशन का कारण है। अगर गेन नहीं हो रहा है तो डिप्रेशन है, और अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो एंग्जाइटी है। और ओके, दोनों ही केसेस में क्या होगा? आपकी राइट नॉस्ट्रिल जो है वो एक्टिव रहेगी। आप ऑब्जर्व करके देखिए, हाँ, अगर आप एंशियस हैं तो आपकी राइट या लेफ्ट जो भी एक्टिव है उसमें आपका एयर एलिमेंट एक्टिव होगा। एयर एलिमेंट मतलब यहाँ पे आपने अपना हाथ रखा और ब्लो करेंगे तो आपको यहाँ पे हवा मतलब आएगी ही आएगी। अपनी जो भी नॉस्ट्रिल आपकी चल रही है उसको चेंज करिए, चेंज करके लम लम 15-20 बार 25 बार बोल दीजिए। अब आप, और अच्छा बोलने के बाद आप चेक करेंगे ना, अब हवा यहाँ नहीं आ रही, और अगर हवा यहाँ नहीं आ रही है तो अब आपका एंग्जाइटी होगा आपने काम कर लिया खुद को। और अगर हम ऐसे वास्तु में देखें ना, हाँ, और सर एक सेकंड, ये लम जो बोलना है ये हम मन में भी बोल सकते हाँ, हैं मन में और भी बोल सकते हैं, मन में भी बोल सकते ओके, हैं। तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है ना तो आप एक काम करिए, सिर्फ आप यम 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 ये जो है उच्चारण करना शुरू करिए। अच्छा, आप अपने हवा मतलब चेक कर लीजिए, और चेक करने मतलब आप एंशियस अगर नहीं है, नॉर्मल है, तो हाँ, मैं हाँ, बता रहा हूँ एंशियस होना कैसे है, ठीक है? ओके, तो आपने चेक कर लिया, हाँ, आप यहाँ भी चेक कर लीजिए, मान लीजिए अगर ये नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो आप यहाँ चेक कर लीजिए, हवा नहीं आ रही है, ठीक? अब आप यम 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 ऐसा बोलना शुरू 15-20 बार 25-30 बार बोलिए, यहाँ पे हवा आने लगेगी। अच्छा, और अगर यहाँ पे हवा आ गई तो आपके मन में जो है एंग्जाइटी शुरू हो गई, ठीक। तो ऐसे ही इसको दूर करने के लिए लम 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 बोला ये जाए। बोलना शुरू करिए। हाँ, 15-20 बार 25 बार बोलेंगे, अब यहाँ पे हवा आनी बंद हो जाएगी, हवा नीचे की तरफ चली जाएगी। ओह, तो अब आप देखिए, क्योंकि क्या है ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो डिसीजन ले रहा है, ठीक? तो अब आपकी ईड़ा और पिंगला से तो वो डिसीजन ले ही रहा है, लेकिन हाँ, वो साथ में जो ये 5 एलिमेंट है, एलिमेंट, तो जी, पिंगला और एयर, इसके कॉम्बिनेशन से हाइपोथैलेमस क्या करेगा? एक स्पेसिफिक डिसीजन लेगा और ओके, स्पेसिफिक तरीके से बॉडी को फिर एक्टिवेट करेगा। तो आपकी सांसों से ही सब हो रहा है, जो भी हो रहा है। ओके।